ये आप पूछना चाहती हैं ये क्या लिखा हुआ है ना, ये चीज़ आपका क्वेश्चन लिखा इंग्लिश में है, इंट्रोडक्शन एंड पार्ट ऑफ कंप्यूटर। इसके माने कंप्यूटर का परिचय और इसके हिस्से कौन कौन से होते हैं, ये आप पूछना चाहते हैं। आपका क्वेश्चन ये हो गया। तुम जो पूछना चाहते हो पूछो किताब से, दिल करे आज मौका मिल रहा है आपको। किताब में जो तुमको ऐसी बातें लग रही हों पूछने वाली। सीपीयू के बारे, ठीक, इसके बारे में बता देंगे हम। इसके बारे में बता देंगे, ये इसका ग्राफ बोल रहे हैं आप, ठीक। तीन ही बातें बहुत बड़ी हो जाएंगी, तीन ही फिल्म बोल रहे हैं। पहली बात, आपका जो क्वेश्चन ये था महजबीन का जो क्वेश्चन था, इसमें लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन, ये लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन यानी परिचय, मतलब तारुफ करवाना, मुलाकात करवाना, बताना। तो पार्ट के बारे में, कंप्यूटर के पार्ट के बारे में बताइए। तो ये तो बहुत ही मेरा मुद्दे लोग बड़ा मामूली क्वेश्चन है कि परिचय करवाइए, जिस्म के सभी हिस्सों के नाम बताइए। तो हम लोगों के हाथ लगा है, नाक लगी, आँख लगी, होठ लगा, कान लगा, पैर लगे, पेट लगा, परिचय हो गया। कंप्यूटर में कीबोर्ड लगा, माउस लगा, मॉनिटर लगा, सीपीयू। तो जो इसके पार्ट्स हैं उनके नाम के बारे में बोल रहा है। इंग्लिश में वो नाम लिखे हैं, जैसे सीपीयू, ये कंप्यूटर के पार्ट के बारे में बोल रहा है। सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये चार पार्ट तो बोलना ही है। पांचवा पार्ट है यूपीएस, इससे अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई, ये लाइट जाने के बाद वोल्टेज देता है। सीपीयू के अंदर डेटा स्टोर करते हैं। मॉनिटर हमको दिखाता है सही और गलत क्या काम करें, सही गलत का आदेश देता है। कीबोर्ड से हम अपना डाटा, अपने आंकड़े सीपीयू में पहुंचाते हैं। और माउस से भी हम आदेश देते हैं। ये माउस मेरा एक हाथ होता है, इससे हम चाहते हैं कि नोटपैड खोलें तो नोटपैड खुलने का आदेश, हुक्म माउस से दिया जाता है। प्रिंटर, ये लिखा है प्रिंटर, इससे जो आदेश दिया था उसको प्रिंट माने छापना होता है, छाप लेते हैं। स्कैनर भी एक मशीन होती है, स्कैनर लिखा हुआ है ये एस से, स्कैनर। इससे अक्सर आपने देखा होगा लोग अपने मोबाइल फ़ोन में कुछ पुरानी फ़ोटो दिखाते हैं, या तो वो लोग अपने फ़ोन से फ़ोटो खींच लेते हैं तब उनके मोबाइल में आ जाता है, या बाकायदा एक मशीन में रखा था फ़ोटो, उसको स्कैन करके कंप्यूटर में लाया जाता है। स्कैन माने बाहरी आंकड़ों को कंप्यूटर में पहुंचाना, स्कैन माने आंकलन करना होता है। और एक कैमरा लिखा है डिजिटल कैमरा, एक जिससे फ़ोटो खींचा। अब इतना हाईटेक ज़माना आ गया है कि डिजिटल कैमरा ख़त्म हो गया है। अभी भी बहुत से लोग दिखते हैं, जैसे हम लोग के यहाँ कैमरा यूज़ होता है, जो लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वो कैमरा यूज़ करते हैं, जो जंगलों में फ़ोटो खींचते हैं वो कैमरा यूज़ करते हैं। आमतौर पे कैमरे ख़त्म हो गए। अब सबके तो फ़ोन में अच्छे से अच्छे, इतने महंगे आईफोन 13 प्रो 14 प्रो सब इतने आ गए हैं कि इस सब ही कैमरे छोटे, सब DSLR सब छोटे हो गए। तो कैमरा भी एक होता है आमतौर के ऊपर। ये कंप्यूटर के पार्ट हो गए। पार्ट माने हिस्से, सभी के नाम गिना देना है। आपका क्वेश्चन बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। आपका क्वेश्चन क्या था सुनिएगा, आपने कहा था सीपीयू क्या होता है। सीपीयू के बारे में जो बोलना है बहुत ही आसान, ये ब्लैक कलर रखा है उसको सीपीयू कहते हैं। अब सीपीयू के अंदर क्या लगा होता है, 3-4 नाम बताओ। ऐसे होते 500 चीज़ें लगी होती हैं मोटी मोटी, जैसे कंप्यूटर में बहुत से पार्ट होते हैं, लेकिन हम लोग कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू कह दें तो मेरे चारों बातों को सही सब बातें पूरी हो रही होती हैं। कंप्यूटर में बहुत सारे पार्ट होते हैं, जिस्म के अंदर बहुत सारे हिस्से होते हैं, जिस्म में भी हम लोग के। आप कहो आप आईब्रो, सर आप नाम नहीं लिया आपने। सर जो पलक के ऊपर, जो पलक ही है उसके ऊपर भी बाल लगे, इसके नाम लिया नहीं। आपने मूंछों के नाम नहीं लिया, आपने भी दांतों के नाम नहीं लिया, आपने भी जबड़े का नाम नहीं लिया, आपने ताल्लुक का नाम नहीं लिया, आपने जो उसके अंदर जहाँ कौवा बोलते उसका नाम नहीं लिया आपने। फिर तो जिस्म के बहुत करोड़ों हिस्से भी हिस्से होते हैं। आमतौर पे मुंह, हाथ, पैर, पेट, बस तैयार है आदमी जिस्म। आपको सर अभी तो नाक के जो छेद रह गए ना, इसमें ये पहनते नोज़ी, वो तो नाम छूट रहा है सर, उस तो ऐसे नहीं बोलेंगे। ये जहाँ बुंदा पहनता है कुचिया, वो तो नाम छूट रहा है आपसे, ठीक है।
तो ऐसे नहीं, इतना ज़बरदस्त नहीं बोलना है। तो सीपीयू के अंदर बहुत बहुत से पार्ट लगे होते हैं, मोटे मोटे पार्ट बोलना ताकि दिमाग में आ जाए। सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड लगा होता है, पढ़ा सीपीयू रहे हैं। सीपीयू एक मदरबोर्ड लगा होता है, ऐसे लिखना है। एक हार्ड डिस्क लगी होती है, वो लगा होता है। एक होता है रैम लगा होता है, 3 नाम ले लिया। सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, और एक एसएमपीएस लगा होता है। बाकी इसमें लगे तो हज़ारों पार्ट होते हैं। अगर उसमें पार्ट की विवेचना में आ गए तो सिर्फ उस पार्टों में बहुत पार्ट लगे होते हैं। हम ये पढ़ाई करवाते हैं ये वाली, हालांकि इसके अभी आगे बहुत दूर की बातें हैं। तो ऐसे मोटी मोटी बातें बोलना है, ठीक है। तो मदरबोर्ड बोलना है, हार्ड डिस्क बोलना है, रैम, रोम दिल करे, और दिल करे तो एसएमपीएस, और भी बहुत सारे पार्ट इसमें लगे होते हैं। इतना काफ़ी है। ये हो गया वो। आपका एक पार्ट था कि ये क्वेश्चन ये था कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो कंप्यूटर ऐसे काम करता है, हम महजबीन की कॉपी यूज़ कर रहे हैं। नसरीन कॉपी है। कंप्यूटर कैसे काम करता है, ये क्वेश्चन हमारे पास आमतौर पर रोज़ आया करता है। दो कंप्यूटर कैसे काम करता है, सुनना, हम पूछेंगे ऐसे। 1 गोला बनाया, कंप्यूटर कैसे काम करता है। 2 गोला बनाया और 3 गोला बनाया, और इन सभी का एक तीर का निशान बना दिया ऐसे। तो 3 गोले बनाया। इसमें लिखा है हमने कंप्यूटर के काम करने की विधि, इसे हिंदी में बोलते हैं कार्य प्रणाली, कैसे कंप्यूटर काम करता है। इसके अंदर इस गोले में कीबोर्ड लिखा और माउस लिख दिया, बस इस गोले के अंदर। इस गोले में सिर्फ एक ही नाम लिखा, सी, पी और यू लिख दिया। और इस गोले में लिखा मॉनिटर और प्रिंटर लिख दिया, बस। इस दुनिया में कंप्यूटर सिर्फ ऐसे ही काम करता है। कैसे काम करता है, क्या बोलना चाहता है, ये बोलना ये चाहता है। देखो कैसे बोल रहे हैं। 3 गोले बनाए थे, इसमें कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर। ये काम ऐसे करता है कि ज़िंदगी में सबसे पहले जो बाहर रखा हुआ माउस है और कीबोर्ड है, ये बाहर रखे हुए, जब इनको ये माउस हिलाया माउस, तब मुँह हिलाइए हल्का सा जी, ऐसे वो बोलिए। हम लोग उनमें साथ माउस हिलाया, वो हिलाया होगा, सारे देखा जाएगा फिर। हिलाया जी जी, सही हिलाया आपने। और कीबोर्ड से कुछ टाइप किया, तो भैया तो बाहर रखे हैं, इनको हिला रहे हैं, तो वहाँ वो मक्खी नाच रही है, ऐसे बोल रहे हैं आपकी लैंग्वेज में। और इससे कुछ टाइप किया, कुछ टाइप भी हो रहा है। ये सब बाहर रखे, लेकिन जो बाहर रख रहे हैं दिखा कहाँ रहा है, मॉनिटर के अंदर। लेकिन इसका संबंध हमारे सीपीयू से है। ये जो हिल रहा है ऐसे, भले वहाँ बेशक उस पर दिख रहा है, उस पर मॉनिटर पे दिख रहा है, लेकिन इसका हिलने का आदेश जो पहुँच रहा है वो सीपीयू को पहुँच रहा है। सीपीयू के अंदर पहले तभी हिलाते हैं तो ये अंदर प्रोसेस करता कि अच्छा ये माउस को चला रहे हैं, ये समझता है, और इसका परिणाम दिखाता है मॉनिटर। डायरेक्ट मॉनिटर में ये नहीं हिल रहा है। कोई कहते जैसे देखो, मैंने कहा, देखो ऐसे बोल रहा है, मैंने कहा महजबीन आपके अब्बा का नाम क्या है, मैंने क्वेश्चन किया आपसे सपोज देन। तो डायरेक्ट आपके दिमाग से नहीं पूछ रहे हैं भैया नाम बताओ अपने अब्बा का, तो अब्बा का नाम दिमाग नहीं बता रहा है। अब्बा का नाम जब पूछा गया सीधे गया है कान के अंदर, कान से पहुंचा है दिमाग के अंदर, और दिमाग ये कह रहा है ये सर मेरे बाप के नाम की बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं तो है बाप का नाम क्या है। तो ज़बान ने कहा मेरे बाप का नाम सरबत खान है, ज़बान ने जवाब दिया। तो पहले आवाज़ पहुंची कान के द्वारा दिमाग के अंदर, दिमाग ने बात को समझी और इसका जो जवाब दिया दिमाग ने मुंह से जवाब दिया। तो ये जो इसके हुक्म जो चल रहा है, ये जो नाच रहा है, इसका संबंध सीधे सीपीयू पहुंचा, दिमाग को पहुंचा है। दिमाग ने समझा क्या काम हो रहा है और इसका परिणाम दे रहा है मॉनिटर। बहुत से लोग समझते हैं जो ये हम चला रहे हैं सीधे ये कीबोर्ड मॉनिटर से जुड़ा होगा, सीधे ये कीबोर्ड मॉनिटर से जुड़ा होगा और मॉनिटर इसको दिखा रहा है। ऐसा नहीं है, ये सीधे इसका संबंध सीपीयू से है। सर हम कैसे मान लें कि अभी आपने कहा कि मॉनिटर से जुड़ा नहीं है और सीपीयू से जुड़ा हुआ है, ये कैसे मान लें? तो देखिए मानना पड़ेगा, इस मॉनिटर में से ये सफ़ेद एक डिवाइस लगी है, मैंने इसको चुपके से निकाली, ये निकाल रहा है, ये निकाल रहा है यहाँ से, अब निकाल रहा है। अब भैया अगर ये मॉनिटर से खूब हिलाओ, दिन भर हिलाओ, अब ना हिल रहा, क्यों भाई? उसमें कहाँ लगा था, ये मॉनिटर में कहाँ लगा हुआ था? ये तो सीपीयू में लगा हुआ था। अगर आप सही होते तो इसमें चलता, कुछ टाइप भी नहीं हो रहा, और फिर वापस से ही डिवाइस को उठा करके इसमें लगा दिया,
लगाई आए हैं, CPU में लगाया, मॉनिटर में लगाया नहीं है, ठीक है ना, तो फिर ही चलना शुरू हो गया है। तो अगर ये CPU में वो मॉनिटर में ही लगा हुआ होता तो सीधे मॉनिटर नहीं पहुंच रहा है, CPU में पहुंच के मॉनिटर दिखा रहा है। ऐसा होता है। हम लोग की जो आवाज़ें चल रही हैं, जो समझते हैं, दिमाग चलता है, जब भी आप जब भी कोई बात सुना करिए तो हम लोग उनमें से हैं। देखो ऐसे हम एक्टिंग करें आपकी। आपके बाप का नाम क्या है? अच्छा। माँ का नाम? खाना खाया? पानी पिया? सर मैं मुँह नहीं हिलाऊंगी, मैं सिर्फ खाली सुनूंगी और पहले समझूंगी, समझ रही हूँ कि आप कहना क्या चाहते हैं। अरे हम लोग हैं, खाना खाया? नहीं। हाँ ना, खाना खाया नहीं खाया? पानी पिया? हाँ। हम लोग उनके एक्टिविटीज़ के साथ मुँह भी हिलाया करते हैं। उससे क्या मिलता है कि हाँ ये मुझे कैच कर रहे हैं। जैसे आपने कहीं पास से मुँह हिलाते कहीं नहीं हिलाते, हम लोग साथ लेते हैं उसका कि आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर क्वेश्चन पुटअप करिए, उसी टाइम कहिए सर 1 मिनट बात समझे नहीं, इसको ऐसे बताइए वैसे बताइए, हर चीज़ का जो आप मुझसे कुछ और बातें करिए कि हमसे बताइए, तो हम आपको लगातार पकड़ते रहेंगे उसके अंदर। कुछ कभी कुछ बात करिएगा, कुछ हमसे बातें करिए। सर एक बार फिर से ये समझाइए। अरे देखिए इसका भी जवाब है, कोई बात नहीं। हम जब पढ़ाते हैं और हर बच्चों को पढ़ाते हैं, एक सामान्य बच्चा होता है, उससे कहते हैं पढ़ाई करते वक्त कोई दिक्कत आती रहे आप पूछते रहो। ये यूँ समझ लीजिए जैसे आप लोग महिलाएं हैं, खाना पकाती हैं आप लोग, आपने किसी इंसान को खाना बना के दिया और उस इंसान ने 4 रोटी खाना खा लिया, 4 रोटी खाया, 1-2 रोटी में नहीं 4 खा लिया, और 4 खाने के बाद पानी पी लिया और वॉश बेसिन में जब हाथ धोने लगा तो कहने का महजमीन जो खाना खाया उसमें नमक कम था, नमक कम था। तो सारा मूड ख़राब हो जाएगा कि एक तो 4 रोटी खाई है ये, उसके बाद पानी पी लिया और अब बता रहे हैं जब ये तौलिया से हाथ पूछ रहे हैं यार खाना तो नमक कम था यार, मज़ा नहीं आया। तो कमीने उनसे कहता है, कमीने ऐसे कहता है कि साहब जब आपका पहला निवाला खाया था तो उसी टाइम मुझसे कहते कि भाई साहब नमक कम है, ना कि 4 नगाने के बाद आप बता रहे नमक कम है। ठीक है, मेरी बात समझिएगा क्या कह रहे हैं। या तो फर्स्ट निवाले पे हम उसी टाइम नमक पूरा झोंक देते हैं सबको, हम जितना चाहते हो तो ले लेते नमक, ठीक है। और आपने 4 रोटी खाने बाद बोला, यानी कि आपने सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। उसी टाइम बोलते तो आपको हम संतुष्ट लास्ट में रखते। वही हम लोग आते हैं, वही हम लोग आते हैं कि जब हम बिस्मिल्लाह कर रहे होते हैं, हम पूरा पढ़ा चुके हैं। सर एक बार फिर से बोले, समझ में नहीं आया था, तो हमारी सारी मेहनत गई। ठीक है, आप मुझे बीच रास्ते में रोको, सर 1 मिनट समझ में नहीं आ रहा है, सर इसके 1 मिनट समझ में नहीं आ रहा है। तो कभी भी जो है आप लोगों से कुछ बातें की जाए उसको देखो नहीं। बिल्कुल 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 बोले। सर ये मेमोरी क्या है सर? ये कंप्यूटर के लिए सर कितना महत्व है? देखो मेमोरी के मतलब होता है स्मृति, स्मृति माने याददाश्त। तो याददाश्त जो चीज़ सेव कर ली जाए उससे मेमोरी कहते हैं। मेमोरी 2 तरह की होती है। अब मेमोरी जहाँ सेव किया जाए, जो कि भी, इस पर कहानी भी, इससे अच्छी कहानी है, फिर इनकी बात से हम हट जाएंगे, फिर बढ़ा दे रहे हैं इसको तो बात को। जैसे इस समय हम लोग कुछ टाइप कर रहे हैं, ये टाइप किया और टाइप हो भी रहा है बेशक और दिख भी रहा है, मेमोरी की बात कर रहे हैं तो टाइप हो रहा है। तो अभी ये सेव तो है नहीं है, अगर लाइट जाती है तो जितना कुछ लिखा है ये हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, सेव तो है नहीं। लेकिन जब इसको फाइल में जा कर के सेव एज कर दिया जाता है, और मेरा नाम है मौर्या और कर दिया, अब सेव कर दिया, तो अब अगर लाइट जाती है तो ये सदियों हमको वहीं पास से मिल जाएगा। बिल्कुल बात सही है ना। तो अब क्वेश्चन ये होता है मेमोरी क्या है और मेमोरी कितने प्रकार की होती है। मेमोरी 2 तरह की होती है कि जब हम सेव नहीं करते हैं तो कहाँ रहती है, उससे कहते हैं प्राइमरी मेमोरी, वो रैम में रहता है, अभी सेव नहीं है, प्राइमरी मेमोरी में है। और अगर इसको सेव एज कर देते हैं और नाम मौर्या 2 लिख दिया, मौर्या, चलिए ठीक है ऐसे कर दिया ने, नाम मिस्टेक हो गया, सेव, तो मौर्या 2 अब सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, वो हार्ड डिस्क होती है। प्राइमरी क्या होती है, वो रैम होती है। जब तक हम लोग नहीं सेव करते हैं और यूं ही लिखा करते हैं तो कहते हैं रैम में है। और रैम उसे कहते हैं जो सुना और अनसुना करते हैं। जैसे मतलब बत्ती गई तो गायब हो जाएगा, यानी सुना और अनसुना कर देना। जैसे हम लोग 2 तरह की मेमोरी यूज़ करते हैं, जैसे अभी हम बातें कर रहे हैं। सर रैम और मेमोरी सर एक ही चीज़? हाँ, रैम भी मेमोरी है और हार्ड डिस्क भी मेमोरी है, पर रैम सेव नहीं करती है,
रैम सेव नहीं करती है, हार्ड डिस्क सेव करती है। फिर भी बात सुनना, मेमोरी दो तरह की होती है। मेमोरी माने याददाश्त सेव करना, ये दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वो होती है जो सुना अनसुना, जो सेव किया नहीं सेव किया सिर्फ दिखा रही होती है। और हम लोग के जो फ़ोन होते हैं कि नंबर से मतलब टाइप किया प्राइमरी में है और सेव एज कर दिया ताकि कल भी नंबर मिल जाए हम लोगों को, वो सेकेंडरी में। सेकेंडरी होती है हार्ड डिस्क और प्राइमरी होती है रैम, ठीक है ना। तो हमने बोले जो हम लोग सुना करते हैं और सेव ना करें, जैसे मैं जब भी हमें बातें सुन रही हैं और अगर ये मेरी बातों को सुना अनसुना कर दें तो ये रैम का इस्तेमाल कर रही हैं, यानी दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, रैम का इस्तेमाल कर रही हैं। और जब ये महजबीन मेरी बातों को सुन करके सेव कर लेती हैं बातों को, तब ये दिमाग का इस्तेमाल यानी हार्ड डिस्क का इस्तेमाल कर रही होती है। हमारी बातें बहुत अच्छी हैं, समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। अभी महजबीन वहाँ पर खो भी रही हैं। आपके पास दो मेमोरी होती है, आपका रैम भी है, हार्ड डिस्क भी है। हार्ड डिस्क क्या है? पक्का दिमाग, जो दो दिमाग में भी दो तरह हिस्से होते हैं। पढ़ाई कितनी पढ़ाई से सब कम है, दिमाग के दो नहीं तीन हिस्से होते हैं। अगर ऐसे बात की जाए तीन हिस्से फिर कैसे होते हैं? एक हिस्से से हम लोग देखते हैं, इस समय हम लोग दिमाग से ही देख रहे होते हैं। हम लोग को देखने से अच्छा, जो लोग बोल नहीं पाते हैं तो वो लोग अच्छा ये गड्ढा है तो आँखों से देखा और दिमाग से गड्ढा समझा, ऐसा होता है, ठीक है ना। एक होता है सुनना, जो देख लेते हैं या सुन भी नहीं पाते हैं तो उन्होंने सुना ऐसे, और सुनने का संबंध भी दिमाग से होता है। जैसे मैंने कहा, मैं वो डेमो दिखा रहे हैं, ये दिमाग से, वो कान से संबंध है दिमाग का कि नहीं। महजबीन तुम्हारा पति का नाम क्या है? जाबिर नाम है, तो इन्होंने सुना कहाँ से? सर कान से। कान से। और संदेश कहाँ गया है? दिमाग। दिमाग पे। और उत्तर क्या दिया? जाबिर। कहाँ से दिया? दिमाग से। तो कानों का संबंध दिमाग से ही तो होता है, तो उत्तर मिल रहा है, वरना जाबिर नहीं कोई और नाम बताता ही है, मोहनजोदड़ो, ठीक है। इसके माने कि इनके कान का संबंध दिमाग से है। और अभी इनके कोई कुत्ता काटने वाला हो, ये खट से संदेश दिमाग को पहुंचेगा, ये काटने जा रहा कमीना, दिमाग से संपर्क है। तो आँखों का संबंध दिमाग से, कानों का संबंध दिमाग से, और दिमाग तो दिमाग है ही है। तो कहते हैं कि यहाँ पीछे चोट लगती है, पीछे के हिस्से पे, तो आँखों की रोशनी जाती है, इधर चोट लगती है तो कान बहरे होते हैं, और जब बीच में खोपड़े में चोट लगती है यहाँ इस बीच हिस्से में तो याददाश्त जाती है। याददाश्त यहाँ से है, ना कि याददाश्त पीछे से, ना याददाश्त इधर से है। तो ये मेमोरी के भी हिस्से थे, ये सुन रही हैं और इसको नज़रअंदाज कर रही हैं, तो ये रैम का इस्तेमाल कर रही हैं। और अगर ये मेरी बातों को बिल्कुल सेव कर ले हमेशा के लिए दिमाग के अंदर, तो ये हार्ड डिस्क का इस्तेमाल कर रही हैं। तो आज से ये मेमोरी की बात हो गई और हार्ड डिस्क की बात हो गई। आपका जो क्वेश्चन था बड़े आसान क्वेश्चन था कि कंप्यूटर के कौन कौन से हिस्से होते हैं। मैंने कहा कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, ये इसके हिस्से होते, तो आप रोज़ देखा करती हैं। ये तो किसी बच्चे से पूछिए कि इसमें जो बड़ा सा रखा है चौकोर डब्बा, इसका नाम क्या है? क्या नाम इसका है? काला का डिब्बा रखा हुआ है, ये जो आप रोज़ सुबह मॉर्निंग में खोलती हो बंद करती हैं इसको। अब देखिए आप रुक गई हैं आप। ये जो बड़ा सा टीन का डब्बा रखा है, काला काला सा रखा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम सर नहीं पता भी सुन। नहीं, उसका नाम क्या है तो खाली पूछ रहे हैं। सीपीयू। हाँ, उसका नाम सीपीयू ही है। वो मेरा मुंह देख के सीपीयू नहीं करना है, सीपीयू सर है क्या? वो सीपीयू ही है, क्या नहीं है वाकई सीपीयू। ये क्या रखा है? वो जो काला काला सा वहाँ रखा होता है बड़ा सा, जिस पर टाइपिंग करती हैं आप, हिम्मत रखो। कीबोर्ड रखा है, वो वाकई कीबोर्ड ही है। इसका नाम क्या है? हाँ, ये तो मेरी पास रखा, अपने अपना नहीं बताएं। जो आपके पास वो चूहा रखी होती, तार लगे होते हैं, इस क्या नाम होता है? वो माउस होता है, ठीक है ना। और जो टीवी जिस पे आप देख करके आप सब ये करती हैं, वो उसका नाम क्या होता है? मॉनिटर। संदेश पीछे मिल रहा है, अंकित शो कर रहे हैं। सारे सब मिला के पूरा कंप्लीट। जब इनको मिला के तो कंप्यूटर बनता है। छोटी सी बात, आपको कहते हैं हमसे सर पेन ड्राइव तो छूट रही है, पेन ड्राइव सर, उसके अंदर जो और होता है प्रिंटर, स्कैनर, ये तो इसके सहायक है। फिर तो नाखून भी तो छूट रहे हैं, ठीक है ना। नाखून जिस्म का एक हिस्सा तो आता है, लेकिन उसको बड़े हिस्सों में नहीं आता है, ठीक है ना। होगी बात पूरी। तो फिलहाल के लिए जैसे बोल रहे हैं, इनको सब सेव करना सीखो। मेरे पास पे अभी 3 मिनट भी और हैं, हम सिर्फ 3 की बता रहे हैं। देखो,
पेज पलटा, ये कीबोर्ड। मुंह अच्छा बनाइए, आप तो परेशानी मुंह बना रही हैं, अच्छा मुंह बनाइए। देखो कीबोर्ड के अंदर कोई पूछे कितनी की होती हैं, तो ऐसे गिनोगे 1 2 3 4 5 6 कितनी की पूछ रहा है, तो अगर ऐसे गिनोगे तो बहुत हम परेशान हो जाएंगे, क्योंकि किसी कीबोर्ड में होते हैं 100, किसी में 98, किसी में 110, ये कीबोर्ड होते हैं। देखो इसमें कितनी ढेर की मालूम पड़ रही की, ढेर की मालूम पड़ रही यहाँ तक की माने कुंजियाँ। पर देखना इसको, दिखाई पड़ रहा ना ये। अब इसका मुंह देख लो चुप्पे से, इसका मुंह देखो, इसमें ढेर मालूम पड़ रही है या इसमें ढेर मालूम पड़ रही हैं की? अरे बहुत टाइम लगा रही हैं आप, बताइए। ज़्यादा सारी लग रही हैं, उसमें ज़्यादा लग रही हैं, इसमें कम लग रही हैं, तो आपकी आंखों में अच्छी पकड़ नहीं है। कोई हमारे पास मुंडा बच्चा नहीं बैठा है, वरना आपसे पूछते इसके में बाल ढेर मालूम पड़ रहे हैं या मुंडे बच्चे में ढेर बाल मालूम पड़ रहा है। सर इसमें सबसे ज़्यादा इसमें ज़्यादा हैं, उसमें कम मालूम पड़ रही हैं। सुनना, तो कीबोर्ड ये भी है, कीबोर्ड वो भी है, तो कभी गिनते नहीं कीबोर्ड में कितनी की होती हैं, ऐसे बोलते हैं कीबोर्ड। अच्छा बताइए, दुनिया में कितने तरह के आदमी होते हैं? बहुत सारे तरह। नहीं देखो, आपका मुंह बना बहुत सारे, ऐसे आपने कहा बहुत सारे तरीके के होते हैं। अभी आपने कहा ऐसे, ठीक है, ये जवाब गलत आपका है। बोलते हैं दुनिया में सिर्फ 2 तरह के आदमी होते हैं। आदमी ना इंसान सिर्फ 2 तरह के होते हैं। अब देखो इसका मुंह देखो, मुंह घुमाइए हल्का सा, इसका मुंह देखिए, अपनी सलीक मुंह देखिए, मेरा ही मुंह देख लीजिए, ठीक है। वैसे मुंह तो सबके डिफरेंट होते हैं। इसका मुंह देखिए चेंज है, अयान का मुंह चेंज है, मुंह चेंज है। लेकिन अगर कोई कितने तरह के इंसान होते हैं, तो ये नहीं जितने मुंह है उतने तरह के लोग हैं, ऐसे नहीं कहते हैं। सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं। कैसे? एक होता है अच्छा और एक होता है बुरा, बस। उस पर ये नहीं कहते हम खूब गोरे हैं, हम बहुत काले हैं, या वो हमसे ढेर काला है या बहुत काला है, तो ऐसे तो फंस जाएगा आदमी। सिर्फ 2 तरह के आदमी होते हैं। ऐसे कीबोर्ड की बात की जाए तो कीबोर्ड में सिर्फ 4 तरह की होती है। रखिए बस हम, हाँ रख लीजिए। कीबोर्ड में गिनेंगे नहीं, सुनना मौर्या, गिनेंगे नहीं और बस ऐसे ही बोल देंगे सही सही। कीबोर्ड में सिर्फ 4 तरह की लगी होती। कैसे बोलोगी? 4 तरीके से। सबूत क्या है सर? 4 हम कैसे मान लें? 4 ऐसे मानेंगे, ए से जेड जो की होती हैं इसे अल्फ़ाबेटिक की कहेंगे। 0 से 9 नंबर वाली की हैं न्यूमेरिक की कहेंगे। 4 तरह की बोला है मैंने। 0 से 9 10 अंक होते हैं, 1 मानेंगे। ए से जेड 26 अंक होते हैं, 1 मानेंगे। तो 26 1 और 0 से 9 10 वो हो गए, 1 और 1 कितना बना? 2 की हो गई हैं। मुंडी हिलाइए तो आप तो खो रही हैं। हाँ कितनी अच्छी बातें हो रही हैं। 2 की हो गई, यस सर। हो गई 2 की, याद रहेगा।